और ट्विटर पर बवाल पड़ने के बाद सोनू सूद ने किया एक और ट्वीट। लिखा, मैंने खाने में थूकने वालों को कभी सही नहीं बताया, वो उनका चरित्र है जो कभी नहीं बदलेगा, मिलनी चाहिए कड़ी सजा। सोनू सूद के शबरी वाले बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का सोनू पर तंज। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, खुद की रामायण का निर्देशन करेंगे सोनू सूद। सोनू सूद के नेम प्लेट वाले बयान पर विष्णुदास महाराज का हमला। का सोनू सूद की मानसिकता ठीक नहीं, सोनू को करवाना चाहिए इलाज। सोनू सूद की मानसिकता ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है और वो बौखला गए हैं, इसीलिए इस प्रकार बयानबाजी दे रहे हैं। सोनू सूद के शबरी के झूठे बेर वाले बयान पर संत समाज में नाराजगी। आचार्य विक्रमादित्य ने सोनू के बयान को बताया अज्ञानता का प्रतीक। कहा, सनातनी लोग ना दे धर्म की ज्ञान, पहले खुद ले ज्ञान। सोनू सूद साहब, आप क्या कर रहे हैं हम पूरे देश को अच्छे से पता है। अगर आपको दफ्तर खान में बैठ कर खाना खाना है, आप खाएं। आप धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं कि जाएं। और नेम प्लेट विवाद में सोनू सूद के ट्वीट पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक्स पर पोस्ट। लिखा, सहमत हूं, हलाल को मानवता से रिप्लेस किया जाना चाहिए। दुकानों के बाहर मालिकों का नाम प्रदर्शित फैसले को लेकर के डोगरा फ्रंट के सदस्यों ने सीएम योगी का किया समर्थन। हाथ में सीएम योगी की तस्वीरें लिए नजर आए लोग। कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर गिरिराज सिंह का बयान। कहा, विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध, यहां मालिक को नाम लिखने में दिक्कत क्या है। फिर मनमोहन सिंह ने क्यों ऐसा अध्यादेश जारी किए थे? उनको भी लगा होगा कि देश को जरूरत है, किसी को छुपाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। कावड़ यात्रा के लिए जारी फरमान पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। कहा, बिहार में भी सालों से निकाली जाती है कावड़ यात्रा, इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं। यूपी में दुकान के बाहर बोर्ड लगाने के आदेश के बाद एमपी में उठी मांग। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मतों से जीत हासिल करने वाले विधायक ने लिखा सीएम को पत्र। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी कावड़ यात्रा में ठेली वालों को लिखना होगा नाम। कावड़ियों की तरफ से आ रही थी शिकायतें। कावड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी के निर्देश पर कहा गया, कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को लिखना होगा नाम। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो भी है। अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना। कावड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में बड़ी बैठक। कावड़ियों की सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। यूपी में कावड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों को लेकर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। कहा, यह कानून अखिलेश यादव सरकार, मायावती सरकार ने बनवाया था, इसमें असंवैधानिक क्या है। दुकानों पर नाम लगाए जाने के मामले पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई। कहा, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी मुश्किल में है, सांप्रदायिक राजनीति की राह पर लौट रही है बीजेपी। दुकानों पर नाम का बोर्ड लगाने के फैसले पर सीपीआईएम नेता वृंदा खरात का बयान। कहा, सरकार ऐसे आदेश जारी करके भारत के संविधान को नष्ट कर रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में कावड़ यात्रा को लेकर के मीटिंग। व्यवस्था को लेकर के डीएम और सीडीओ ने की समीक्षा बैठक। सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए सख्त हिदायत। कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने तैयारी पूरी की। कावड़ियों की सुरक्षा के लिए किए गए हर पुख्ता इंतजाम। भू माफियाओं को सीएम योगी ने दी चेतावनी। जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। इन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भू माफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया। ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई। सोनीपत से गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सड़कों पर उतरे इंडी ब्लॉक के नेता। कानून व्यवस्था को लेकर के उठाए सवाल। बिहार में विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर बोले डिप्यूटी सीएम विजय कुमार। कहा, बिहार में कानूनी कार्रवाई हो रही है, विपक्ष कर रहा है माहौल खराब करने की कोशिश। बिहार में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी को कहीं संरक्षित नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर बोला हमला। कहा, लालू प्रसाद की सरकार में कानून व्यवस्था थी ध्वस्त।
बिहार में खत्म किया था कानून का राज। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना चाहिए। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बोले हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी। कहा बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य, अपराधियों के खिलाफ हो रही सख्त कार्रवाई। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन। मीटिंग के दौरान बैकग्राउंड में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें रही नदारत। सिख विरोधी दंगे को लेकर तरुण का कांग्रेस पर हमला। कहा राहुल के बड़े नेता जगदीश टेटलोर ने सिखों को जिंदा जलाने का आदेश दिया था। तथाकथित मोहब्बत की दुकान के मालिक राहुल गांधी 1984 सिख कत्लो गारत पर रहस्यमय चुप्पी में क्यों हैं? कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा दिन दिहाड़े जलाकर गलों में टायर डालकर मारे गए सिखों की विधवा कॉलोनी में आज तक क्यों नहीं गए? हरियाणा में बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। ट्वीट पर लिखा कांग्रेस के नेताओं का भी भ्रष्टाचारी चरित्र आ रहा है जनता के सामने। छत्तीसगढ़ के डिप्यूटी सीएम अरुण साव ने ओवैसी पर साधा निशाना। ओवैसी की भाषा को पूरा देश देख रहा है, सुन रहा है, कहा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम को लिखा पत्र। आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर जताई चिंता। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाया लैंड जिहाद का आरोप। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले असम के सीएम हेमंत। कहा सोरेन ने चुनाव से पहले नौकरी परमानेंट करेंगे का वादा किया था, अब करें पूरा। आज सहायक कर्मियों से भी मिलेंगे सोरेन। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को कोर्ट ने घोषित किया भगौड़ा। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया आदेश। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा। कार्यकाल पूरा होने से 5 साल पहले छोड़ा पद। जम्मू के दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। सेना अधिकारियों के साथ थोड़ी देर में करेंगे बैठक। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। जम्मू में बढ़ाई गई सेना की तैनाती। आतंकी हमलों के बाद अलर्ट पर सेना। 500 पैरा कमांडो को तैनात किया गया। लखनऊ के अकबरनगर में सीएम योगी ने किया पौधारोपण। यूपी में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का संकल्प है। सीएम योगी ने लोगों से की पौधा लगाने की अपील। पर्यावरण को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट। यूपी में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का संकल्प पूरा करने की बात कही। सभी से पौधा लगाने की अपील की। यूपी के सीतापुर दौरे पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में किया वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ। मुजफ्फरनगर में लगाए जाएंगे 34 लाख से ज्यादा पौधे। कमिश्नर ने किया वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ। डीएम और एसएसपी ने वृक्षारोपण भी किया। दिल्ली में केजरीवाल की सेहत को लेकर के आप कार्यकर्ताओं ने जेल अथॉरिटी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा सीएम की सेहत की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की। केजरीवाल की सेहत को लेकर दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। कहा केजरीवाल जानबूझकर कैलोरी नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से वजन घट रहा है। इंदौर के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम से भेजा गया धमकी भरा ईमेल। अलर्ट पर साइबर की टीम। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट रिलीज किया। एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज नतीजे जारी किए गए हैं। एनटीए ने दरअसल ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया। दिल्ली में शाहजहां रोड के साइन बोर्ड पर युवकों ने पोती कालिक, भीमराव अंबेडकर और गुरु गोविंद सिंह मार्ग के लगाए पोस्टर। लगाए जय श्री राम के नारे। फिरोजाबाद में मस्जिदों के बाहर लगे इजरायली प्रोडक्ट बॉयकॉट के नारे। 1 दर्जन से अधिक सामानों के पोस्टर में छिपी है तस्वीर। अयोध्या की सुरक्षा पर रख रही एनएसजी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंची। अयोध्या की सुरक्षा में तैनात की गई एनएसजी कमांडोज की टीम। धर्मों के नाम का नहीं होगा दुरुपयोग। उत्तराखंड सरकार ने लगाई पाबंदी। संत समाज ने फैसले का स्वागत किया। देहरादून में संदिग्ध रेडियो एक्टिव मामले में आरोपियों की रिमांड मंजूर। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में 2 आरोपी। पूछताछ के दौरान जुटाए जाएंगे प्रकरण से अहम जानकारियां। और अब बीएमआरसी मुंबई में होगी संदिग्ध रेडियो एक्टिविटी उपकरण की जांच। मुरादाबाद में जेल रोड के पास दुकानों को हटाए जाने पर भड़के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता। खोखे हटाने के लिए बनाए गए लाल निशान। रितेश गुप्ता ने कहा बुलडोजर अपराधियों के लिए है, व्यापारियों के लिए नहीं है। गोंडा ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से हुई शुरू। 32 घंटे बाद रेल परिचालन पूरी तरह से बहाल। हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। जौनपुर में प्रशासन पर लगा अनदेखी करने का आरोप। आधी रात सड़कों के
जेसीबी चलने से स्थानीय लोग परेशान हो गए, लोगों ने शिकायत की। पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुणे में मनोरमा खेड़कर से जुड़ी एक कंपनी को किया गया सील। पूजा खेड़कर आज पुणे पुलिस के सामने दर्ज कराएंगी बयान। यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। आईएएस पूजा पर अफसरी झाड़ने का आरोप। मनोरमा खेड़कर पर पुलिस का शिकंजा। पुणे आवास से एक महंगी कार, एक लाइसेंसी पिस्तौल, 3 गोलियों को जब्त किया गया। आगे कार्रवाई में जुटी टीम। बांग्लादेश पुलिस ने राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। सेनाओं के नियंत्रण से बाहर हुए हालात। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंसक प्रदर्शन। हालात संभालने के लिए उतारी गई सेना। सड़कों पर पुलिस ने की मदद कर रही है सेना। हिंसा के बाद बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू लागू किया गया। हालात बिगड़ते देख हसीना सरकार का फैसला, ढाका में धरना प्रदर्शन पर लगी रोक। हालात को देखते हुए पूरे बांग्लादेश में मोबाइल इंटरनेट बंद। हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। नौकरियों में आरक्षण को लेकर के हो रहा है बवाल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बवाल। राशन लूटने के लिए उमड़ी भीड़। भगदड़ में 4 लोगों की मौत। भगदड़ के बीच पाक सेना के काफिले को रोका गया। रसद सामग्री लेकर के जा रहा था काफिला। मुंबई में इमारत की बालकनी का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग बताए जा रहे हैं घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। मुंबई के बोरीवली में भारी बारिश, तेज बहाव के चलते एक नाले के ऊपर अचानक भरा पानी। 20 लोगों के फंसे होने की आशंका। पुणे में रफ्तार का कहर, कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के वडोदरा में हादसा। एक निजी स्कूल की दीवार गिरने से कई बच्चे जख्मी। लंच ब्रेक के दौरान हुआ था हादसा। यूपी के अंबेडकर नगर में शॉर्ट सर्किट के चलते तार में लगी आग, तेज आवाज के साथ निकली चिंगारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सीतापुर में जमीन विवाद में मारपीट। दबंगों ने एक घर में घुसकर लोगों को जमकर पीटा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद कर ली। पुलिस ने जब्त किया वाहन। यूपी के रायबरेली में युवक की हत्या। मामूली बात पर हुए विवाद ने उतारा मौत के घाट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झांसी में जमीनी विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस से मामले की शिकायत की और जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में गाड़ियों की टक्कर के बाद बढ़ा विवाद। दबंगों ने धारदार हथियार से बाप बेटे पर हमला बोल दिया। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। सीतापुर में कंपनी का फ्रॉड आया सामने। कंप्यूटर कोर्स कराने के नाम पर लोगों से की ठगी। लोगों से पुलिस प्रशासन ने की शिकायत। लखीमपुर में युवक की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने रोड जाम कर दिया। लगाए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। यूपी के सीतापुर में महिला ने नहर में लगाई छलांग। गोताखोरों की मदद से निकाला गया महिला का शव। यूपी के अंबेडकर नगर में पानी के बीच फंसे शव को देख हड़कंप मच गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लूट का बदमाश गिरफ्तार। देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बलिया में जमीन की पैमाइश करने गई टीम के सामने मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे और कुर्सी भी तोड़ दी गई। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में बस और बाइक की टक्कर। हादसे में युवक की मौत। परिवार में मचा कोहराम। तमिलनाडु के थूथुकुडी में हादसे का शिकार हुई महिला कर्मचारी। अमोनिया गैस रिसाव के बाद कई महिलाएं बेहोश हुई। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में कैंटर का टायर फटने से हादसा। कावड़ियों गाड़ी पलटी। हादसे में 12 से 13 कावड़ियों के जख्मी होने की जानकारी। उत्तर प्रदेश के एटा में करंट लगने से लाइनमैन की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बांदा में तालाब में डूबे 2 भाई। गोताखोरों की मदद से 2 घंटे बाद शव को बाहर निकाला गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था रवाना। भक्तों में नजर आया खासा उत्साह। सभी ने लगाए बाबा भोले के नारे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु का किया दौरा। मौके पर रेंगनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन। महाराष्ट्र और जयपुर में माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटरीच की समस्या बरकरार। एयरलाइंस की उड़ानों पर असर पड़ा। कई फ्लाइट्स रद्द। उत्तर पश्चिमी चीन में बाढ़ की वजह से बड़ा हादसा। पुल ढहने से 11 लोगों की मौत। मौके पर रेस्क्यू अभियान की टीम भी जुटी। मैक्सिको में भारी बारिश का कहर। कई जगहों पर जलभराव की समस्या। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा।
फिर से पानी में डूबी रूस की राजधानी मॉस्को। तेज बारिश की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कैलिफोर्निया की एजेंसी राष्ट्रीय वन में लगी आग, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए स्थानीय लोग। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका की वॉशिंगटन में बदमाशों का पीछा करने के दौरान कई अधिकारी जख्मी। मिली जानकारी के अनुसार 7 अधिकारी समेत 3 संदिग्ध हुए जख्मी।